वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हमारी क्लास है प्रोबेबिलिटी वाली। कल हमने स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी शोर आए तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी स्कूल में हूँ। मैंने एज ए प्रिंसिपल पोस्ट ज्वाइन की है अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्कूल में थोड़ा सा आपको पता ही है माहौल कैसा रहता है, तो प्लीज़ अवॉइड करना। मैं सोच रही हूँ कि आपको साफ़ सुथरा मतलब आपको वॉइस मेरी यहाँ पे मिले, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का क्लास आज शुरू है। कल हमने स्टैटिस्टिक की थी, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सबको पता ही है, प्रायिकता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ हमारे पास डेफिनेशंस है, पहले हम वो क्लियर करेंगे कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच इन ईच ट्रायल द आउटकम्स इज नॉट यूनिक। जहाँ पर जो हमारे आउटकम्स है, जो रिजल्ट है, वो अगर यूनिक नहीं है तो हमारे पास क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे देखो, अगर हमने एक कॉइन टॉस किया है तो उसके या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, तो ये यूनिक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम। जो भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, पूरा कंप्लीट उसका अगर हम सेट बना ले तो वो हमारे पास क्या होगा, सैम्पल स्पेस होगा। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय एस। वैन ए कॉइन इज टोस्ट देन एस इज इक्वल टू एच ओ टी। अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसका सेट क्या बनेगा, जो सेट होगा वो क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है ना। हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, तो वो उसका हमारा क्या होगा यहाँ पे, सैम्पल स्पेस। उसके बाद है इवेंट और केसेस। इवेंट और केसेस हमारे पास क्या होते हैं, ईच सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट और ए केस। सैम्पल स्पेस का हर एक जो सबसेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, इवेंट और केस। नल इवेंट क्या होता है, फाई। श्योर इवेंट क्या होता है, जो मतलब आएगा ही आएगा हर हालत में, वो क्या है, श्योरिटी रखना। उसके बाद है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस। जो हमारे पास कोई इवेंट है हैविंग ओनली वन सैम्पल पॉइंट है जिसका, ऑफ ए सैम्पल स्पेस, ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट होंगे, ठीक है। जिसका सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट हो वो क्या होगा, हमारे पास सैम्पल स्पेस या एलिमेंट्री इवेंट। उसके बाद है कंपाउंड इवेंट। दो आउटकम से मिलाकर जो बनता है, कंपाउंड का मतलब यौगिक, मतलब जोड़ना, तो जो दो आउटकम से मिलकर बना है वो क्या होता है, कंपाउंड इवेंट। उसके बाद है फेवरेबल केस और इवेंट। दिस केस विच इंश्योर द अकरेंसेज ऑफ एन डिजायर्ड इवेंट आर सेड टू बी फेवरेबल इवेंट्स। उसके बाद है इक्वली लाइकली इवेंट। सबको पता है, इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली when we do not expect the happening of one event in preference to the other, ठीक है। ये क्या हो गए, we do not expect the happening of one event in preference to the other, ठीक है। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे वो जो इवेंट है, मतलब जो सेट होंगे वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, यानी कि जो उनका इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, फाई होगा। इफ बोथ इवेंट्स कैंट अक्यूर साइमल्टेनियसली इन सेम ट्रायल, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, हमारे पास फाई। उसके बाद है एग्जॉस्टिव केस और इवेंट। उस एग्जॉस्टिव केस हमारे पास क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ केस और इवेंट दैट कैन अकर इन एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज टोटल नंबर ऑफ जो केस या इवेंट होंगे वो होंगे एग्जॉस्टिव केसेस और इवेंट। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी, ये इसको डिनोट करते हैं पीई से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसके बाद क्या है, नंबर, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल और एक्सियोमेटिक। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसमें इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली होते हैं। एक होती है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट जहाँ पे करते हैं। और एक्सियोमेटिक का मतलब जिसमें पी ऑफ ई प्लस प्लस पी ऑफ ई बार किसके इक्वल होता है, 1 के। सबको पता ही है, जब हमारे पास पी ऑफ ई गिवन है तो पी ऑफ ई निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ई बार करते हैं, ठीक है। और पी ऑफ ई बार गिवन है तो हम करते हैं 1 माइनस पी ऑफ ई, ठीक है ना। एक्सियोमेटिक जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स। दो इवेंट्स का एडिशनल लॉ जब हम करेंगे तो क्या होगा, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट देन P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection
बी, ये हमारे पास क्या होते हैं, एसोसिएटेड विद रैंडम जो इवेंट एडिशन जो होता है, ठीक है। तो क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सबको फॉर्मूला पता है। उसके बाद है दूसरा, 3 अगर इवेंट हैं ए बी सी, उनकी यूनियन है, उसको फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर एक इवेंट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन दोनों में से एक के ना होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अभी बताया था, जहाँ पे इंटरसेक्शन क्या हो, 0, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो। उसके बाद है सम क्या होता है, 1, मैंने भी बताया था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ऑफ 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए 2 डाइस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका सम हमारे पास 8 आना चाहिए, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस की सिंगल थ्रो पर, ठीक है। एक डाई में 6 नंबर होते हैं, दूसरी में भी कितने होंगे, 6 छिक छिका 36, मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए आउटकम्स, 36 टोटल नंबर ऑफ। तो उसके बाद हमें क्या बताना है, सम 8 आना चाहिए। तो दोनों डाइस को जब उछालेंगे सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी, या तो 2 6 6 2 4 4 3 5 और 5 3, सबका सम 8, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 बाई 36 टोटल, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स सीटिंग इन ए रो। जब हमारे पास सीटिंग की बात हो जाए तो परमुटेशन निकालना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली बैठे हैं, तो देखो क्या होगा, 10 हैं टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 10p 10। सीटिंग की बात करनी है ना, अरेंजमेंट करनी है, तो 10p 10 यानी कि 10 फैक्टोरियल। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट बैठे हैं, मतलब पहले लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की ऐसे बैठे हैं। तो हमने मान लिया गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसे बैठे हैं, ठीक है, बॉय गर्ल, ये हमारे केस बनेंगे। तो देखो लड़कियों की कितनी प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी है, 5 है ना, तो हमें क्या निकालना है, 6, 10 में से कितने लेने हैं हमें, 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी नहीं, कितने नहीं लेने, हमें बताना है कि अल्टरनेट वो बैठेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे, बॉयज़ कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लड़कियां कितनी होगी, टोटल कितने तरीकों से बैठेंगी, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 में से कितने तरीके, कितनी लड़कियां हैं 5, तो 6p 5। और लड़के कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5p 5, यानी कि सीटिंग की बात है तो परमुटेशन हमने लगाना है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ जो केसेस आए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी फॉर ए रैंडम डजंट मंथ टू चूजन मंथ टू हैव इट्स 10th डे एज ए संडे। हमें बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसी भी रैंडम मंथ की जिसका 10वां दिन क्या होगा, संडे। तो संडे होगा, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, संडे कितना आता है 1, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/7, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। उसके बाद इफ़ देयर आर 2 चिल्ड्रन इन ए फैमिली, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी, बॉय गर्ल, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, मतलब ऐसे हो सकता है, बॉय बॉय भी हो सकती है और गर्ल गर्ल भी हो सकती है। टोटल कितने केस बने हमारे पास, बॉय गर्ल गर्ल बॉय 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 और गर्ल गर्ल, कम से कम एक लड़की बोला ना होनी चाहिए। तो टोटल केस तो हमारे पास कितने हो गए, 4, कम से कम एक लड़की, तो एक लड़की 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, नहीं कि 3, तो 3/4, ठीक है। उसके बाद इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जहाँ पे इंटरसेक्शन 0 है, पी ए यूनियन बी गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए निकालना है, फॉर्मूला पता है, निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और ए किंग, या तो वो रेड होगा या वो किंग होगा। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड हमारे पास होते हैं। 13 हमारे पास होते हैं हार्ट जो कि लाल होते हैं,
13 हमारे पास होते हैं डायमंड जो कि रेड होते हैं, 13 हमारे पास होते हैं क्लब जो कि ब्लैक होते हैं, और 13 हमारे पास होते हैं स्पेड जो कि ब्लैक होते हैं। ठीक है, दो गड्डी मतलब हार्ट और डायमंड रेड रेड की होती हैं, और क्लब और स्पेड की हमारे पास होती हैं ब्लैक ब्लैक की। ठीक है, इनकी शेप हमें बता रखी है, इस टाइप से हमारे पास होते हैं। और हर एक सब में किंग, क्वीन, जैक और एस होता है। ठीक है, 4 पत्ते ही होते हैं हर एक सब में, जैक, क्वीन, किंग और एस, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब देखो टोटल 26 रेड, 26 हमारे पास क्या हो गया ब्लैक। अब हमें क्या निकालना है, आइदर रेड और ए किंग, यानी कि रेड आना चाहिए और किंग आना चाहिए, पी ऑफ ए और बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब देखो टोटल 26 कार्ड हैं, 26 कार्ड में जैक मतलब किंग हमारे पास कितने हो गए, 2 किंग इसमें, 2 किंग इसमें, 2 और 2 टोटल कितने हो गए, 4 किंग। ठीक है, समझ में आई बात, टोटल कितने हो गए, 4 किंग। 4 वैसे तो टोटल 12 किंग होते हैं, 4 इसमें और 4 इसमें, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, 8, बाकी सारे कितने हो गए, 1 2 3 4 3 12। ठीक है, ये फेस कार्ड होते हैं हमारे पास, जैसे जैक, क्वीन, किंग और एस। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, रेड और किंग। रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कितने हैं, अब हमारे पास देखो रेड हमारे पास टोटल कितने हैं, 26। ठीक है, टोटल कितने हैं, 26, और हमें क्या निकालना है, तो रेड हो या तो किंग हो। अब पी ऑफ ए देखो टोटल कितने हैं, 26, और बटे में कितने हैं टोटल कार्ड, 52, 26 बटे 52। पी ऑफ बी किंग, किंग कितने हैं हमारे पास, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, टोटल कितने हो गए, 4, 4 बटे 52। उसके बाद इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो किंग होगा या तो रेड होगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास होगा या तो किंग या तो रेड, दो ही है, या तो रेड आएगा या तो किंग आएगा, तो 2 बटे 52। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी और इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लीप ईयर, लीप ईयर वाले भी बहुत पूछे जाते हैं। हमारे पास लीप ईयर हैं, 53 संडे हैं और 53 मंडे हैं। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो। तो क्या करेंगे, लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, 366 को 7 से भाग देंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, संडे या मंडे। तो यहाँ से अभी हमें बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। देखो संडे हुआ तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर मंडे हुआ तो मंडे से शुरू हुआ तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हमें बताना है तो संडे हो या मंडे हो। तो कितने केस बनेंगे हमारे पास, टोटल 3 बनेंगे। ठीक है, लीप ईयर में संडे, मंडे 1 2 और फिर क्या आ जाएगा दोबारा से संडे 3, तो 3 बटे 7। नॉन लीप ईयर में सीधा पूछेंगे 1 बटे 7 उत्तर दे देना है, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है नॉन लीप ईयर में। इफ़ 3 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर सेलेक्टेड। देखो अभी सिलेक्टेड की बात आ रही है, अगर हमें सिलेक्टेड करना है, सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन, और सीटिंग करनी है या उनको बिठाना है तब हम यूज़ करेंगे परमुटेशन। ठीक है, सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन और सीटिंग करनी है तो परमुटेशन। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 और 3 से क्या हो, भाग हो। ठीक है, 2 और 3 से भाग होंगे तो इसका मतलब वो 6 से भी भाग होंगे। ठीक है ना, जो नंबर 2 और 3 दोनों से भाग होगा तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा, भाग होगा। तो 6 से भाग होने वाले नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए, 6 से लेके 96, क्योंकि 1 से 100 तक तो हमारे पास गिवन है। तो 6 से रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, टोटल कितने नंबर हो गए, ये 16 से, और सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। देयर आर सेलेक्टेड 3 नेचुरल नंबर, तो 100 से 3। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद है पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, पी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट को हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी पूरे का नोट, और इसको हम लिख सकते हैं जैसे वही पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से हो जाएगा। उसके बाद है फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर दी सेम कार्ड। ठीक है, एक डेक है जिसके कार्ड हैं, 2 कार्ड हमें यहाँ पे निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के सारे क्या होंगे, सेम कार्ड होंगे। तो ए बी सी डी 4 कार्ड हमने निकालने हैं, तो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी और पी ऑफ डी सेम निकालने हैं। तो 13 का ग्रुप था ना उनका, 13 13 13 और 13 ऐसे था। तो 13C2 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 13C, यहाँ से निकल जाएगा टोटल 52C2, क्योंकि 2 निकालने ना तो इसलिए 13C2, टोटल कितने हैं 52C2, सेम निकालने तो प्लस। ठीक है, 4 बार प्लस हो जाएगी। आया समझ में। नेक्स्ट उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ
प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या कहती है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए पी ऑफ बी। अगर ए और बी डिपेंडेंट है तो फॉर्मूला हमारे पास चलेगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला पी बी बाई ए होगा पी ऑफ बी, पी ए बाई बी होगा पी ऑफ ए। अगर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए, और पी ऑफ बी बाई ए का ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो बाय में है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। सेम वही सेम पी ऑफ ए बार बाई बी है तो 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी, और ए यूनियन बी बाई ई है तो पी ऑफ ए बाई ई प्लस पी ऑफ बी बाई ई माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई ई। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस टाइप से होगा, इंडिपेंडेंट है तो इनकी क्या हो जाएगी, आपस में प्रोडक्ट हो जाएगी, बीच में इंटरसेक्शन है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू समीशन आई 1 to n पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। ठीक है, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, बेस थ्योरम ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास थ्योरम। ठीक है, जो घटना घटित हो चुकी है और जो घटना घटित होने वाली है, ठीक है, वो उस टाइम की तब हम ये यूज़ करते हैं। जो घटना घटित हो चुकी है पहले से और जो बाद में होने वाली है तब हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि हमें कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है, ये फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। P has 2 children, he has a son जतिन, what is the probability that जतिन सिबलिंग इज ए ब्रदर। 2 बच्चे हैं उसके पास, एक है उसका बेटा जतिन और हमें बताना है कि जो उसका दूसरा सिबलिंग होगा, मतलब जो उसका जो भी उसका भाई या बहन जो भी है, तो हमें बताना है कि वो भाई ही होगा। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, या एक लड़का लड़की हो सकते हैं। तो एक तो बेटा इसने बता ही दिया, एक तो बेटा है ही, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगी 3/4, क्योंकि एक बेटा है ना, तो एक बेटा तो 3/4, एक बेटा इसमें है, एक बेटा इसमें, एक बेटा इसमें, तो 1 2 और 3 टोटल केस कितने हैं 3/4। उसके बाद इसने बोला है कि एक बेटा मेरे पास ऑलरेडी है तो दूसरे की बताना है, तो यानी कि पी ऑफ बी बाई ए हमें निकालना है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए हमने निकाल लिया। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में से क्या होने की प्रैक्टिस बतानी है, बॉय होने की। इंटरसेक्शन का मतलब सॉरी बॉय होने की नहीं, हाँ बॉय होने की, तो दोनों में से लड़की होनी चाहिए ना, क्योंकि एक तो लड़का गिवन है दूसरा भी लड़का होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन में कॉमन लड़का, तो एक ही केस है, तो 1/4 और बटे 3/4, तो 1/3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, एन अनकंटेन 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, टोटल 2 बॉल हमें निकालनी है, उस में से 1 आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक, ऐसे विदाउट रिप्लेसमेंट हम नहीं करनी है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दोनों बॉल हैं वो क्या होंगी, दोनों काली होंगी। ठीक है, एन अनकंटेन 10 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी अर्न। ठीक है, 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल हैं हमारे पास, 2 बॉल हमने निकालनी है, तो क्या करना है, एक के बाद एक हमें निकालनी है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर क्या होंगी, ब्लैक। ठीक है, दोनों बॉल क्या होंगी, ब्लैक। तो 10 में 10 टोटल बॉल कितनी है 15, तो 10/15। ठीक है, दूसरी भी क्या होनी चाहिए, एक के बाद एक निकालनी है, तो एक निकालने के बाद रिप्लेसमेंट मतलब वापस नहीं डालनी, तो कितनी रहेगी, टोटल हमारे पास रह गई 14, और निकालनी क्या है, ब्लैक। ब्लैक कितनी रह जाएंगी 9, तो 9/14, और इनकी क्या कर देंगे गुना, बोथ ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट विद P इज इक्वल टू 1/4 एंड P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, ये बताना है 2 टाइम्स P ऑफ B माइनस P ऑफ A, फाइंड P ऑफ B। P ऑफ A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, A यूनियन B का फॉर्मूला हमें पता है, तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए डाई इज थ्रोन एंड कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई एंड ए स्पेड कार्ड। एक तो कार्ड आना चाहिए और एक डाई का नंबर आना चाहिए, तो इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। ठीक है, इसने बोला ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई एंड ए स्पेड कार्ड, यानी कि इंटरसेक्शन, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हम निकाल लेंगे। ठीक है, पी ऑफ ए डाई क्या बोल रहा है, डाई पे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 और 6, तो 3/6, और स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13/13
52। ठीक है। नेक्स्ट, A and B are two independent events. The probability that both A and B occurs is 1/6 and the neither of them. तो both तो इंटरसेक्शन, neither of them तो भी इंटरसेक्शन, बस neither का साइन आ जाएगा 1/3। तो ये निकल जाएगा, यहाँ से सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P ऑफ A की वैल्यू हमें निकालनी है। प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी, सॉरी P ऑफ A की नहीं, हमें निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर ऑफ A, यानी कि P ऑफ A को हमने मान लिया P, ये हमने निकालना है, P ऑफ A ही निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट, a bag contain 5 red and 3 blue balls. If 3 balls are drawn at a random without replacement, then probability of getting 1 red ball. Without replacement निकालनी है। ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं करना है, 3 बॉल निकालनी है और क्या होनी चाहिए, वो रेड। निकाल लोगे रेड, ऐसे 3 बॉल आ सकते हैं, रेड ब्लू ब्लू, ब्लू रेड ब्लू और ब्लू ब्लू रेड। ठीक है, सबको जोड़ देना और इनकी मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद है 2 balls are drawn one after another without replacement from a bag containing 2 white 3 red 5 blue. What is the probability at least 1 ball is red? तो निकल जाएगी। एट लीस्ट 1 बॉल निकालने से अच्छा हमने निकाल लिया कि एक भी बॉल रेड नहीं है, तो इसका मतलब 5 और 2 टोटल 7 में से निकाल लेंगे 7/10। फिर दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं करनी, एक निकालने के बाद 6/9 और उसको एक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। ए बार गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, बी की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला हमें पता है। बैग 1 कंटेन 3 वाइट 3 रेड, बैग 2 कंटेन 5 वाइट 4 रेड। हमें निकालनी है क्या, वाइट बॉल, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग, दूसरे बैग से निकाली गई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बैग से निकाल ली, सेकंड बैग से निकाल ली। तो यहाँ पे देखो, एक बैग से नहीं दूसरे बैग से निकालने, तो बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ई पी ऑफ E2 गिवन ए, तो ए यानी कि वाइट बॉल, E2 हमारे पास क्या होगा, निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो P ऑफ E2 इंटू पी ऑफ A/E2, E1 A/E1 गिवन और E2 A/E गिवन E2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें पता ही है। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रूथ बोलने वाला, कि एक आदमी है वो ऐसे से सच बोलता है तो उसके झूठ बोलने की प्रायिकता निकालो, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें बोला है 3/4 बार वो क्या करता है, डाई को फेंकता है और रिपोर्ट आता है कि उसका 6 आया, तो प्रोबेबिलिटी था नहीं कि एक्चुअली में 6 आया है नहीं। ठीक है, वो ये सच बोल रहा है या नहीं, तो आया और नहीं आया, E1 और E2 इस टाइप के क्वेश्चन में भी। और एक इस टाइप के होते हैं कि उस आदमी ने शिकार कर रहा था, उस आदमी ने निशाना लगाया, मछली की आंख पे निशाना लगाया, लगने की और ना लगने की प्रोबेबिलिटी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो होती है वो सैंपल स्पेस होती है। ठीक है, विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और रेंज इज सेट द रियल नंबर, जो रेंज होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी उनका जो सम होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। x1 x2 x3 इस टाइप से हमारे पास गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn। उसके बाद है मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मीन क्या होता है रैंडम वेरिएबल में, म्यू समेशन PI XI। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में ही होता है, सबको पता ही है मीन कैसे, वही फॉर्मूला है। वेरिएंस का हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन I1 to n XI माइनस म्यू का स्क्वायर और PI, वहाँ पे म्यू यहाँ पे मीन है, वहाँ पे x बार था। ठीक है, तो सेम ही है। दूसरा हमारे पास ये है समेशन PI XI का स्क्वायर, XI का स्क्वायर माइनस समेशन I1 to n PI XI कंप्लीट का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है मीन और वेरिएंस। मीन हमारे पास क्या होगा, EX से डिनोट करते हैं, वेरिएंस EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिपीटेड ट्रायल्स। रिपीटेड ट्रायल के लिए बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ X इज इक्वल टू R NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ठीक है, सक्सेस और फेलियर यहाँ होते हैं, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है वो क्या होगा, NP, वेरिएंस है NPQ और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ NPQ, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन वेरिएंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, बराबर। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि फाइंड द व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होगा, √1 √V।
क्या होगा, रूट लैम्डा, ठीक है। और मीन और जो वेरिएंस है वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि रूट लैम्डा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ये याद रखना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट एनपीक्यू, ठीक है, पता चला। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू होगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, मीन की वैल्यू, ठीक है, और लैम्डा की पावर आर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो भी हमारे पास गिवन होंगे, और डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ आएगा। ए मैन कैन फायर 4 करेक्ट शूट आउट ऑफ 5 शूट ऑन ए बर्ड इफ ही ट्राइज 5 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट बर्ड विल नॉट डाई। 4 सही निशाने लगाए हैं, 5 उसने क्या किए हैं, 5 शॉट में से 4 सही निकालने हैं। तो हमें बताना है कि 5 बार अगर उसने शूट किया है तो जो पक्षी है उसके ना मरने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फेलियर और सक्सेस का पता चल रहा है, पी यहाँ पे सक्सेस है और क्यों यहाँ पे इसको फेलियर मिल रही है, एन हमारे 5 हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, फॉर्मूला पता है एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 हमें निकालना है। एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 हमें पता है, कंपेयर कर देंगे वैल्यूज़, सारे निकाल देंगे। रैंडम वेरिएबल है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फॉर्मूला पता है, लैम्डा की वैल्यू एक बार 0 एक बार 2 पुट करके आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 4 पे, आर की वैल्यू 4 है। उसके बाद है 100 आइडेंटिकल coins each with probability p of showing of head tossed once, if 0 से 1 probability है, probability head showing on 50 coin is equal that of head showing on 51 coins, then p is equal to, ठीक है। तो देखो समझ में आई क्या बोला है, 100 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले 100 हमारे पास सिक्के हैं, जिसकी हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब विद प्रोबेबिलिटी पी जो शो करता है कि हेड आने की है। तो आर टोस्टेड वंस, टोस किया गया है उसको एक बार। इफ़ जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 7 के बीच है, तो जो क्या बताया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शोइंग ऑन 50 coins इज इक्वल टू दैट ऑफ हेड शोइंग 51 coins, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है जो हेड को शो कर रही है 50 कॉइन की और 51 कॉइन की, दोनों की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू बतानी है। देखो इक्वल है प्रोबेबिलिटी 50 और 51 कॉइन की, तो सबको पता है पी और क्यू। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे, पी हमारे पास क्या है, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, एन हमारे पास है 100 टोटल। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू भी गिवन है कितनी 50, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। क्यू को कन्वर्ट कर देना 1 माइनस पी में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम ए हैज़ प्रोबेबिलिटी 2/3, टीम ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है ऑफ विनिंग वेन एवर इट प्लेज, जब वो खेलता है। सपोज ए प्ले 4 गेम, 4 गेम खेलता है, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस मोर देन हाफ ऑफ इट्स गेम, मोर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाफ गेम उसने जीते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए हमारे पास 2/3, एन हमारे पास 4 है टोटल, क्या हुआ जाएगा 1 माइनस पी 1/3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, 3 और 3 से बड़े, क्योंकि टोटल कितने हैं 4 तक जाएगा, ठीक है। सोल्व कर देंगे वैल्यू आ जाएगी। देयर आर 250 टाइपिंग मिस्टेक्स इन ए बुक ऑफ 500 पेजेस, 500 पेज हैं जिसमें हमारे पास 250 टाइपिंग मिस्टेक है। पर पेज सेटिस्फाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टेड 2 पेज 1 मोर नो मिस्टेक, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट टू बी रेसर इज 1/5, 4 स्टूडेंट्स गिवन है, 5 हमने सेलेक्ट करने हैं, एन हमारे पास 5 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, एन की वैल्यू है हमारे पास 5, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, पी हमारे पास 1/5, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ठीक है। मीन वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन की वैल्यू एन पी, वेरिएंस की वैल्यू एन पी क्यू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें निकालना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 1 से मतलब 1, ये तो 1 निकालो, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4 तक, या तो ऐसे निकालो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 घटा दो, वो आंसर आ जाएगा।
8 coins आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड आने चाहिए। 8 सिक्के हमने उछाले हैं तो 6 सिक्के आने, एटलीस्ट कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग में भी बताया था मैंने, एटलीस्ट आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट आ जाए तो लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कहाँ तक, 8 तक, 6, 7 और 8 तीनों को ऐड करके निकाल लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन, फाइंड थर्ड 6 इन 6th थ्रो। छठी थ्रो में हमारे पास थर्ड मतलब तीसरे नंबर वाला 6 आना चाहिए ऑफ द डाई। ठीक है, डाई में 3 6s आए हैं। ठीक है, तो एक 6 छठे ड्रॉ में आना चाहिए, तो निकालो P ऑफ 1/6 and 5 R 2। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे। उसके बाद द मैन हिट टारगेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिट टारगेट इंपॉर्टेंट। 1/4 इज इक्वल टू P, द प्रोबेबिलिटी ही इज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब ग्रेटर देन, एटलीस्ट वंस बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो कितने हैं, इज ग्रेटर देन 2/3, ग्रेटर देन 2/3, ग्रेटर इसको निकालेंगे तो 1 - P ऑफ x इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 2/3, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये था सारा का सारा जो हमने है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कवर कर लिया है। जितने यहाँ पे टोटल फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे कर लिए हैं। प्रोबेबिलिटी का यहाँ से एक भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है, और स्किप मैंने मेरे जितनी भी आपने क्लास देखी होंगी कुछ भी कंसेप्ट आपका वहाँ पे स्किप नहीं हुआ है, कोई भी फॉर्मूला, और हर एक आउटकम्स जो मैंने आपको दिए हैं उन सब का मैंने आपको क्वेश्चन जरूर करवाए हैं। जो मान लो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट करवा के फिर यहाँ से जो हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बने हैं फॉर्मूले से रिलेटेड, हर एक मतलब क्लास के 10-10 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ हर एक कंसेप्ट के, ताकि आपको पता चल जाएगी किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल आपको जो भी क्लास आपको करनी है, सबसे पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, अदरवाइज फिर मैं अपने हिसाब से आपको अगली क्लास शुरू करवाऊंगी जो नया टॉपिक होगा। सिलेबस में चेक करके आप बता देना कि आपको अभी कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है, तो आज हमारा ये एक टॉपिक और यहाँ पे ख़त्म हो गया, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइस रख देना, अदरवाइज फिर मैं अपने हिसाब से जो आपको सही मतलब जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा पहले मैं वो चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर जितने भी अभी आपको टॉपिक करवाए हैं मैंने या हुए हैं, अगर उनका PDF चाहिए तो आप PDF मेरे से ले सकते हैं। प्रोसेस आपको पता ही है, टेलीग्राम पे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आगे की डिटेल मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, तो निकाल के देखोगे तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।